मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत ही खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपये के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी तो अमीर घर में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कितने इतने स्मार्ट और महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दिख रही थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला किया था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए, मैं उस घर को तो देखते ही हैरान रह गई। घर क्या था, राजा महाराजों जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरी पति की फ़ोटो तक नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की ज़िद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे माँ बाप ने, मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करनी होगी। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई, छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा नहीं हटाया, तो मैं खुद नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त तो देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका। सब लड़कियां कमरे के जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनको इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास ना आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो चली तो नहीं गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका पति उससे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे और ढेर सारी बातें करे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी सास कितनी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है, मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़र उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी। मेरी सास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, बेटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ। तो बेटी मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया, तो फ़िलहाल मेरे कमरे में बैठी रहो और ऐसा करो कि ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उनके चेहरे से ही शराफत नज़र आ रही थी। मेरी सास पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है। मेरी सास बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, क्योंकि मैं बहुत सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। कि मैं मॉडर्न घर में आई तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रही। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर बाद भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की, भगवान की पूजा की। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मुझे बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलवाना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फ़िलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है।
मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और मैं मिलने के लिए मुझसे बारी बारी खानदान की नए नए सदस्य आने लगे। इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब अजीब नज़रों से घूरता और चला जाता। ये ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारे मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखते जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रही हैं, पर मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हैं। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। मुझे देखने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब के घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरी हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर चली गई। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा। सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास को कहा, माँ जी। वह बोली कि माँ जी नहीं, माँ बोलो। मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरे हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम ऋतिक को देखना चाहती हो, इसलिए, लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। ऋतिक के काबिल बनना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं बनी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ गई। अब जाहिर है इतनी देर से आंख मिचौली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता तो वह सामने नहीं आती और फिर पति से एक हफ्ता नज़रें नहीं मिला पाती। पर आजकल की ये लड़कियां, इन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक़ है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन मुझसे दूर रखेंगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन तो होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई असर नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं? मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया कि दोबारा रात हो गई तो अब मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मेरी सास फिर वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई। अरे अजीब बेशरम लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे दिन ही। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं। मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा कि मैंने अपने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक रोज़ तुम्हें सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तभी वह तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि पूजा पाठ में वह विश्वास नहीं रखता, तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक को दोनों को ही इस विधि को पूरा करना पड़ेगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा।
फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में ही खुशी हुई कि सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पूरा बंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज से यह विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से न मैं भगवान की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र और लंबी करे और मेरे बेटे कृति की भी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत उसी समय शुरू हो गई जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक दिन ही गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि अब 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अरे अभी तो तुमने एक ही बार सुबह को पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार ही पूजा कर लेती हूँ। इसी तरह अगला दिन भी गुजर गया। अगले दिन मैंने सुबह में 4 बार पूजा की थी। बस सोने से पहले भगवान की पूजा करनी रह गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मैं अपने पति से अब मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ अपने पति को देख नहीं बल्कि मिल भी सकती हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की अपांग तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं उसके कमरे में तो रह सकती हूँ। और इन्हीं हसीन ख्यालों में मैं खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह से सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का एक दुपट्टा लेकर आई थी और कहने लगी कि इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है और कहा है कि ऐसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने तुरंत अपनी सास के हाथ से वह दुपट्टा लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उस दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस भी हो रहा था, किसी अनहोनी का मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाल रखा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं बैठती चली गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठा लिया हो और बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोई हुई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझे कोई ताजगी नहीं महसूस हो रही थी। अजीब सी थकावट जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, तबीयत भी भारी भारी सी लग रही थी, सर में भी दर्द था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई। ये लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ जो की है। सास के बाद मैं बोली, माँ जी रात की पूजा पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ही मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, ये क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से मिलवाने नहीं दे सकती। मेरी सास ने मेरे सर पर फिर बम फोड़ दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ही ऐसे ही तरसती रहूँगी? मेरी सास मेरी बात सुनकर ज़ोर से हंस पड़ी, कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती? बस आज की पूजा पाठ और पूरी विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास को कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, अरे वह तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो पूरा पूजा पाठ करने का दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैं अपने पति को देख भी नहीं सकी थी। पर फिर एक अजीब सी सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फलाना चीज़ लेकर आई हूँ, यह तुम खा लो। मैं वह चीज़ खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती तो कभी दूध की प्याली,
तो कभी खीर तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीज़ों को खाते ही मुझे नींद के आगोश में मैं चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, न जागती रहती। बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है। मैं किसी को अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच ही लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। क्या फिर रात को मेरे पास कौन आता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज़ें क्यों खिला देती है। और रात होते ही जैसे मेरी सास मेरे पास आई और फिर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये जूस लेकर आई हूँ, इसे तुम पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन भर कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास को कहा कि माँ जी मैं आज जूस नहीं पीऊँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसे वापस ले जाएं। मैं आज की रात पूजा करूंगी। मैं तब लगभग एक हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को मैं पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती थी कि इससे पहले ही मुझे तुरंत नींद आ जाती। इसलिए आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं कुछ भी खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं और पूरी पूजा करूंगी। फिर मेरी सास मुझे बोली कि कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे आज जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनके और बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करके पूजा में बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मेरी सास फिर दोबारा कमरे में आई। ना जाने वह क्या करने आ रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह मुझे जागता हुआ देखकर परेशान सी लग रही है। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई और फिर मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आए जा रही है। इस बार उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले ये सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो। यह लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वह चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी। मुझे नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। और इस कदर गहरी नींद की जब मेरी आँख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है और मेरा अगला कदम क्या होगा। मुझे अपनी सास की चालाकियों से हमेशा बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये पर्दाफाश करके ही रहूँगी। मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरे साथ मेरे कमरे में आई। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास मुझे रोज़ किसी न किसी बहाने सुलाने के लिए आती थी। आज मैं खुद सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी लगभग 10 मिनट गुजरे थे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोल नहीं देख सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया। कोई मर्दाना कदम थे जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गई, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो ना कि काबिले बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ मेरी सास इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरी आंखों पर टपक टपक आंसू बहने लगे। मैं शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा और वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अपनी औलाद पैदा करने के लिए उन्होंने यह सब कुछ किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी, बेटी भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है,
तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर भी आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर पर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप भी किया था। उसी ने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास मेरे सर पर एक और बम फोड़ दिया। ये क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें न जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे, फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है कि आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटी मैं क्या करती, मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरा कर ली तो मुझे माफ़ कर दो, और कुछ नहीं कर सकती। माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चे की भलाई सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती, ये मेरे लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मैंने कहा कि आप लोग तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगी बेटी हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मैं बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरे माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। घर के दरवाजे पर फिर किसी की दस्तक हुई। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अपने पति से लड़कर आई है। ये सब तब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा कि तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो? तो वह मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में पैसों की बहुत तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दो बहनें अपने माँ बाप के घर बैठी हुई थी। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी तो वही मेरे मंजर आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में मेरा पति आया था, मैं चीख कर अपनी सास के पास पहुंची। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। मेरा पति इतना खुरुक था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था वह बहुत ज़्यादा बदसूरत था। मेरा पति यह सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जो भी किए वह मजबूरी में किए, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे और गरीब की लड़की ब्याहने कोई नहीं आता। सब दहेज के लालच होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची और यही बात तो मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे? मेरे माँ बाप की मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी और अपने खानदान का वारिस चाहती थी। यह बात मेरे पति अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फ़ैसला लिया। बदसूरत पति के पास जाने के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा पति सर झुकाए बैठा हुआ था और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ किया बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतरा, लेकिन यकीन करो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी बेटी हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी कि वह नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बस जाए और उसके ख़ानदान को वारिस मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था ऋतिक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसा भी था, ऋतिक ही मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फ़ैसला कर लिया।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों को ये कहानी किस प्रकार लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।